सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं आदित्य। और जैसा कि आप जान रहे हैं, आई एम वर्किंग इन टीसीएस। सो व्हेन यू जॉइन एमएनसी, व्हेन यू जॉइन अ कंपनी आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन, तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए ऑनलाइन मोड में ऑप्शंस रहते हैं। सो गाइस, फॉर ऑनलाइन एमसीए और एमबीए देयर आर लॉट ऑफ कॉलेजेस इन द मार्केट। सो विच कॉलेज इज बेटर, विच कॉलेज वी कैन चूज फॉर एमसीए एंड विच कॉलेज इज वर्थ द हाइप। सो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ विच कॉलेज आई कंसीडर फॉर ऑनलाइन एमसीए। सो बने रहिए, इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। So guys, during my journey in TCS, I found that online MCA or the MCA, the post graduation is most important for promotions and salary hikes. So अब मुझे क्या करना था, मुझे एक कॉलेज चूज़ करना था MCA के लिए या फिर अपनी पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, whether it's MBA और whether it's MCA. So there are lot of colleges in the market और यहाँ इतने ज़्यादा स्कैम्स चल रहे हैं, मैं आपको सब बताने वाला हूँ। सो हुआ स्टार्टिंग में क्या कि व्हेन आई वाज ट्राइंग टू सर्च द कॉलेज, मैंने देखा कि मेरे पास रैंडम ही अलग अलग नंबर से कॉल आने लगे कि आप इस कॉलेज में एडमिशन ले लो, आप इस कॉलेज में एडमिशन ले लो। सो गाइज, जब आप किसी भी कॉलेज के बारे में सर्च करते हैं, किसी भी वेबसाइट पर रजिस्टर करते हैं फॉर परस्यूइंग एनी डिग्री और इन एनी कॉलेज, सो आप क्या होता है, आपका डेटा बहुत सारी कंपनीज के पास चला जाता है जो कि थर्ड पार्टी होती है डिग्रीज़ की। तो इसी की वजह से जो मुझे पता चला कि मेरे पास कॉल्स आने लगे, और इसमें से हर कॉलर एक जेन्युइन बंदा नहीं होता। मोस्ट ऑफ देम आर स्कैमर्स, जो आपसे कुछ भी करवा सकते हैं, आपसे पैसे ले सकते हैं आपको, या फिर गलत उसमें एडमिशन करवा सकते। सो गाइस, फिर मैंने क्या किया, मैंने किया ऑनलाइन एडमिशन, ऑनलाइन एमसीए के लिए रिसर्च स्टार्ट। मैंने कॉलेज देखने सिलेक्ट किया, कौन से कॉलेज बढ़िया है, मैंने ये किया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कुछ वेबसाइट पर रजिस्टर भी कर दिया। जैसे मैं वेबसाइट्स का नाम तो नहीं ले सकता, पर मैंने कुछ वेबसाइट पर रजिस्टर भी कर दिया। बट फिर उसके बाद क्या, उसके बाद मुझे कॉल्स आना स्टार्ट हो गई। ठीक है कि आप जब अपना डेटा किसी वेबसाइट पे दे रहे हो, तो इस मार्केट में क्या आपका डेटा सबके पास स्प्रेड हो जाता है। तो यूनिवर्सिटीज़ के बहुत सारे पार्टनर्स हैं, बिजनेस पार्टनर्स, या फिर आप कह सकते हो कि जो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी तो आपका एडमिशन नहीं करवाएगी, जो यूनिवर्सिटी से बिजनेस ले रहते हैं एडमिशन्स करवाने का। ठीक है, बट इनकी भी बहुत सारी इशूज़, इनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो क्या वो मुझे कॉल्स आना शुरू हो गए, आप बता रहे हैं मैं इस यूनिवर्सिटी से बात करूँ, मैं उस यूनिवर्सिटी से बात करूँ। बट जब मैंने यूनिवर्सिटी में कॉल आया पता किया, तो उनके पास ऐसा कोई बंदा था ही नहीं। दे डोंट बिलोंग टू दैट यूनिवर्सिटी। सो वो अपने आप को प्रिटेंड कर रहे थे कि मैं उस यूनिवर्सिटी से हूँ जिससे मैं एडमिशन ले लूँ। बट देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो बंदा जेन्युइन था, वो एडमिशन करवा दे। बट द इशू इज़ उससे एडमिशन लेने के बाद मुझे सपोर्ट मिलेगा कि नहीं, और मुझे एग्ज़ाम्स के बारे में, एग्ज़ाम्स में इशू आ रहे हैं, कहीं भी इशू आ रहा है, तो मुझे उस टाइम पे फिर हेल्प मिलेगा कि नहीं, उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो मैं क्या, मैंने रिसर्च की। सो गाइस, फिर हुआ क्या, फिर मैंने अपने सीनियर से कॉन्टेक्ट किया हु वाज ऑलरेडी परस्यूइंग एमसीए फ्रॉम एलपीयू यूनिवर्सिटी। तो फिर मैंने मेरे बजट के अकॉर्डिंग भी हर फैक्टर्स को कंसीडर करके मुझे एलपीयू जो लगा वो सही लगा फॉर एमसीए। तो फिर क्या, मैंने अपने सीनियर्स को एक कॉन्टैक्ट किया, और जो कि पहले ऑलरेडी एमसीए कर रहे थे एलपीयू के थ्रू। उन्होंने मुझे डायरेक्ट ही नंबर दे दिया कॉलेज का। तो मैंने कॉलेज पे कॉन्टैक्ट किया, फिर उन्होंने मुझे समझाया कि हाँ, ये स्कैम्स चल रहे हैं मार्केट में, और ये प्रॉब्लम, इस वजह से मुझे इतनी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। तो उनसे मैंने बहुत अच्छे से बात की, मैंने बहुत अच्छे से रिसर्च किया। और मैं अभी भी देख रहा हूँ, जैसे मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से जो भी अर्ली ज्वाइनर्स हैं, वो मुझे मैसेज करते हैं मेरे पास इससे कॉल आया, ये मुझे कह रहा है इतना डिस्काउंट दे दूँगा। तो गाइस, सबसे पहले आप जान रहे हो, कुछ नहीं होता है। डिस्काउंट बस यूनिवर्सिटी आपको तब देती है जब आपको कोई रिफ़र कर रहा है। ठीक है, वो भी 1500 रुपये का डिस्काउंट होता है, जो कि उसको मिलता है जो आपको रिफ़र कर रहा है। वो जो रिफरल अमाउंट होता है, वो किसी प्रकार का डिस्काउंट नहीं होता। जैसे जो डिस्काउंट देना है यूनिवर्सिटी को, वो अपने वेबसाइट पर लिस्ट कर देगी। फॉर एग्जांपल, मैं एलपीयू को कंसीडर करूं, तो एलपीयू की फीस है जो 37,000 पर सेमेस्टर है। बट अगर आप इस टाइम करें, फिर उनके वेबसाइट हमेशा ऑफर रहता है कुछ % ऑफ का, तो आपको ओवरऑल 30,000 पर सेमेस्टर फीस जमा करनी पड़ती है। तो जो ये डिस्काउंट है ऑलरेडी वेबसाइट पर लिस्टेड है। अब आपको कोई कॉल कर रहा है, कह रहा है कि नहीं मैं 20,000 डिस्काउंट दे रहा हूँ, मैं 30,000 दे रहा हूँ, तो आप पक्का जान लो कि वो पक्का एक स्कैमर है और ये जेन्युइन बंदा नहीं है। और आपको फिर उसके थ्रू तो बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो आपको ट्राई करना चाहिए कॉन्टैक्ट, कि आप डायरेक्ट ही ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से एडमिशन लीजिए। सो गाइस, आपको एडमिशन लेते समय एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप फीस पेमेंट कर रहे हो वेबसाइट की, अगर वो बंदा जेन्युइन है तो आपको डायरेक्ट वेबसाइट पे ही पेमेंट करवाएगा। और इसका सबसे आसान तरीका है कि एक जेन्युइन पर्सन इनसाइड द यूनिवर्सिटी ढूंढने की, कि अगर आपको कोई कॉन्टैक्ट में कर रहा है ऑनलाइन एलपीयू से, तो उसके पास फॉर श्योर यूनिवर्सिटी के बंदे का नंबर होगा। आप उससे कॉन्टैक्ट कर, जैसे आपका कोई फ्रेंड या फिर कोई रिलेटिव या फिर कोई भी आपका, या फिर आप मुझे ही कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि आपको एलपीयू में एडमिशन लेना है, तो आप उससे कॉन्टैक्ट करोगे तो वो आपको एक जेन्युइन नंबर प्रोवाइड करवा सकता है, जो कि डायरेक्ट यूनिवर्सिटी का होगा। फिर उससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आपको सपोर्ट चाहिए, आपको एग्जाम रिलेटेड हेल्प चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, तो आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के पास ही कॉल करके पता कर सकते हो, और डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के थ्रू कर सकते हो। तो जब आप जेन्युइन पर्सन से मिलेंगे, तो वो फिर जो आपकी सारी प्रोसेस है वो थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट्स होगा और थ्रू ऑफिशियल चैनल होगा। तो इससे कभी आपको फ्यूचर में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इशू डायरेक्ट यूनिवर्सिटी पे रिपोर्ट कर सकते हो। बट अगर आप किसी थर्ड पार्टी या किसी अलग जगह से एडमिशन लोगे तो आप इस चीज़ को यूनिवर्सिटी पे रिपोर्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो सीधे ही कह देगी कि ये तो बंदा हमारी यूनिवर्सिटी में काम ही नहीं करता। सो ये सब चीज़ें थी।
अब उसके बाद हम बात करते हैं कि मैं क्यों एलपीयू को कंसीडर कर रहा हूँ इस वीडियो में, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ कॉलेजेस इन दिस, बट मैं क्यों एलपीयू को कंसीडर कर रहा हूँ। तो फर्स्ट चीज़ जो मैं कंसीडर कर रहा हूँ वो है बजट, क्योंकि मेरा बजट लाइक 1 से 1.5 लाख के बीच में था, तो ये एलपीयू 1.2 लाख में पूरा एमसीए करवा रही थी, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। दूसरी चीज़ जो मुझे इसमें अच्छी लगी वो इसका था कोर्स पैटर्न, स्टडी पैटर्न इसका मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके एलएमएस की क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, मतलब हर चीज़ यूज़र फ्रेंडली था, इसकी यूआई बहुत अच्छी थी एलएमएस की, ये मुझे अच्छी लगी। दूसरा इसका हेल्प डेस्क सपोर्ट, मतलब आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू, तो आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी पे कॉल कर सकते हैं और डायरेक्ट ही हेल्प डेस्क से सपोर्ट ले सकते हैं। और लास्ट चीज़ जो है एग्जाम फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे आपको पता है कि मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, तो जब मेरा सेमेस्टर एग्जाम्स आ रहा था तो उसमें डायरेक्ट ये ऑप्शन था कि मैं अपने एग्जाम स्लॉट सिलेक्ट कर सकता हूँ, मुझे कब एडमिशन लेना है, कब से मेरा एग्जाम स्टार्ट है, कब से एग्जाम की डेट मुझे रखनी है, और उस दिन मैं डायरेक्टली अपना एग्जाम दे सकता हूँ। और मुझे जो लास्ट चीज़ मैं बात करने वाला हूँ, अगर आप एलपीयू में एडमिशन ले रहे हो तो ये चीज़ मुझे सबसे अलग लगी कि आप पहले ही दिन से प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल रहते हो। मतलब एज अ वर्किंग प्रोफेशनल जब आप ज्वाइन कर रहे हो ऑनलाइन एमसीए के लिए एलपीयू में, तो आप फर्स्ट जैसे जैसे कोई भी कंपनी आ रही है तो आप उसमें प्लेसमेंट ड्राइव्स में और हर चीज़ में, मतलब प्लेसमेंट रिलेटेड आप बैठ सकते हो, उसकी ड्राइव दे सकते हो, और आप सिलेक्ट हुए तो आप डायरेक्ट उसको कंटिन्यू भी कर सकते हो। सो गाइस, मैं लास्ट में कहना चाहूँगा कि इट वॉज ग्रेट डिसीजन टू टेक एडमिशन इन एलपीयू, आई वोंट रिग्रेट फॉर दैट। एंड इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशन इन एलपीयू यू कैन डू कॉन्टैक्ट मी इन कमेंट्स। अगर आपको रिफरल चाहिए या फिर आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी का नंबर चाहिए तो आप मुझे आप पिंग कर सकते हो व्हाट्सएप पे, आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरा नंबर है यहाँ पे। और ट्राई करो जब भी आप एडमिशन लो तो अपने किसी ऐसे ही बंदे से लो जो पहले से एलपीयू में है या फिर पहले से उस यूनिवर्सिटी में है, बिकॉज आपके उसके थ्रू आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ के नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।